नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसकी तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी से शुरू करती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस और प्रशांत किशोर, ये तमाम वो चेहरे हैं बिहार की राजनीति में जो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में बड़ी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को जनसुराज को पार्टी में जब से बदला है, उसके बाद से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में गरीबों वंचितों से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी पार्टी में 40% मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। 263 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह से बिहार की सियासत में उथल पुथल होता हुआ नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार का खेल थोड़ा सा खराब यहां पर होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर जब से पार्टी का गठन कर रहे हैं तब से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन के खिलाफ तमाम यहां पर सियासी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके विरोध में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे स्थिति साफ है कि प्रशांत किशोर बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले के दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, ना कि किसी गठबंधन के साथ। तमाम यहां पर मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारी सहयोगी आश्रुति मौजूद हैं। आश्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आश्रुति, किस तरह से देखती हैं बिहार के विधानसभा चुनाव को, जबकि नीतीश कुमार के सीएम पद पर खींचतान जारी है? कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार अगले बार होने वाले विधानसभा चुनाव में, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से यानी कि 10वीं बार सीएम बनने का दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एनडीए के सहयोगी दल उनकी मुश्किलों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर ने जब से जनसुराज का गठन किया है पार्टी के रूप में, तब से कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है। क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर तमाम आंकड़ों को बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन का खेल यहां पर बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है? देखिए, प्रशांत किशोर की बात करें तो जब से अपनी पार्टी जनस्वराज का गठन किए हैं उसके बाद से ही नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि एनडीए और बीजेपी के खेमे में सेंधमारी कर सके। चिराग पासवान को अपनी ओर खींचने की तमाम बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। आप देखिए, चिराग पासवान की पार्टी से हाल ही में जिस सांसद ने पार्टी का साथ छोड़ा, उसको भी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर अपने पार्टी में लाते नजर आए, यानी सीधे तौर पर चिराग पासवान पर भी दांव चलने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि एक समय था जब चिराग पासवान और आप याद करें प्रशांत किशोर के गठबंधन की चर्चाएं तेज थी, लेकिन उस पर गठबंधन मुमकिन नहीं हो पाया था, मात्र केवल इसीलिए क्योंकि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे। और अब याद करें चिराग पासवान के पिताजी, अगर याद करें रामविलास पासवान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ गठबंधन नहीं करते थे, हमेशा ये कहते नजर आए थे कि एनडीए के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, किसी भी दल के साथ गठबंधन कर लूंगा। तो इसके बाद चिराग पासवान का गठबंधन कहीं ना कहीं पार्टी यानी एनडीए में करना, और आप देखिए प्रशांत किशोर की एनडीए से बीजेपी से एग्जिट हो जाना, ये बड़े वो राजनीतिक मायने माने जा रहे थे, जिन मायनों के चलते प्रशांत किशोर के लिए बड़ी वजह और बड़ा मुद्दा बन सका कि वो गठबंधन में ना जाने की बजाय अपनी ही पार्टी का यानी अपनी ही खुद की पार्टी बनाए और जनस्वराज का गठन करके अब माना यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर बिहार के विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाले हैं, इसमें कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते नजर आएंगे, हर एक सीट से अपने प्रत्याशी उतारते नजर आएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि जनस्वराज गठबंधन के लिए पार्टियां ढूंढ रहा है ताकि अपनी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विकास कर सके। अब देखना यह अहम है कि कहीं ना कहीं आप देखें नीतीश कुमार की ओर तो प्रशांत किशोर अपने पांव नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन राजद के साथ क्या गठबंधन करते हैं, चिराग पासवान पर क्या दांव चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि चिराग पासवान के लिए भी ऐसा माना जा रहा था कि चिराग पासवान अपनी पार्टी यानी एनडीए में मंत्री पद संभाल कर खुश नहीं है। बिहार की राजनीति में उन्हें कोई अहम पद चाहिए, बिहार में सीएम पद चाहिए, उसके लिए वो कहीं ना कहीं भागादौड़ी कर रहे हैं, उसके लिए लगातार एक तरह से जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। तो चिराग पासवान के नाम पर भी राजनीति प्रशांत किशोर करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर देख ले तो प्रशांत किशोर इस भी एक ऐसे मुद्दे पर भी गौर एक तरह से बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो मुद्दे जो है वो बिहार की जनता से जुड़कर सामने आए। आप देखें प्रशांत किशोर जब से अपनी पार्टी बनाए हैं उसके बाद से लगातार एक तरह से डोर टू डोर कैंपेन की भी शुरुआत करने की बात कर रहे हैं, जनता से बातचीत करने की एक जो प्रयास है वो उनके शुरू हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है प्रशांत किशोर इस समय रणनीति के हिसाब से सही चल रहे हैं, लेकिन पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर अगर विकास करना चाहते हैं तो किसी दल के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, और वो दल अब एनडीए होगा या राजद यानी इंडिया गठबंधन का खेमा होगा या किसी सहयोगी छोटे दल पर दांव साधेंगे, ये देखना बेहद अहम होने वाला है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर गठबंधन किसके साथ करते हैं, इस पर भी तमाम यहाँ पर निगाहें टिकी हुई रहेंगी। लेकिन देखा जाए तो प्रशांत किशोर ने जिस तरह से मुस्लिम फैक्टर यहाँ पर चला है, मुस्लिम फैक्टर वाला कार्ड यहाँ पर खेला है,
उससे कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव एमवाई की रणनीति अपनाकर, यानी मुस्लिम यादव की रणनीति अपनाकर तमाम विधानसभा चुनाव में बाजी मारते हुए नजर आए हैं। तो क्या लगता है आश्रुति, क्या एमवाई फैक्टर को फेल करते हुए यहाँ प्रशांत किशोर नजर आएंगे? देखिए, एमवाई फैक्टर को जिस हिसाब से वो कहते नजर आ रहे हैं और जिस हिसाब से उनके बयानों के आधार पर भी देखा जाए कि 40% मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए या मुस्लिम प्रत्याशियों को इस बार बिहार में उतारते कहीं ना कहीं इस बार आप देखें प्रशांत किशोर दिख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये जो मुस्लिमों की राजनीति प्रशांत किशोर ने, पीके ने बिहार में शुरू करी है, ये मात्र केवल इसलिए करी है क्योंकि बिहार के ही ऐसे अधिकतम मुस्लिम वर्ग हैं जो एक तरह से अभी तक ना तो एनडीए के पाले में आए हैं और ना ही इंडिया गठबंधन के पाले में आए हैं, और किसी ऐसे वर्ग पर निशाना साधना या किसी ऐसे वर्ग को इकट्ठा करना और वो वोट बैंक इकट्ठा करना जो बिहार में तमाम पार्टियों का वोट काट सकता है, ये अगर आप देखें तो एक ये स्मार्ट प्ले है, जिससे अगर आप देखें एक समझदारी का काम है। समझदारी का काम जन स्वराज यानी प्रशांत किशोर करते नजर आ रहे हैं। और अभी मुझे ऐसा लगता है प्रशांत किशोर की पार्टी का सफर बेहद लंबा होगा, क्योंकि बिहार में नई पार्टी का गठन होना जो बिहार की जनता भी चाहती थी, बिहार की जनता की भी मांग थी कि कोई नई पार्टी अपना वर्चस्व जमाती नजर आए। इसी के तहत मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ने ये बड़ा कदम उठाया है। हालांकि अब ये अहम होने वाला है देखना कि ये जो मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए प्रशांत किशोर यानी पीके रणनीति बना रहे हैं, बिहार में आखिर ये रणनीति कैसे चलती नजर आएगी। जी बिल्कुल, तब ऐसे में मुस्लिम को यहाँ पर साधने का प्रयास जो यहाँ पर प्रशांत किशोर करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से इस प्रयास में यहाँ पर सफल होते हुए नजर आएंगे। क्या वाकई लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए नजर आएंगे, और नीतीश कुमार का किस तरह से खेल बिगाड़ सकते हैं। जिस तरह से आश्रुति ने समझाया कि चिराग पासवान के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन प्रशांत किशोर करते हुए नजर आ सकते हैं, और अगर चिराग पासवान के साथ गठबंधन होता है तो बेशक एनडीए के खेमे में एक बड़ा सियासी उलटफेर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लंबे समय से देखा जा रहा है, चाहे लेटरल एंट्री का मामला हो, यहाँ पर नजूल संपत्ति का मामला हो, और यहाँ पर अगर बात की जाए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हो, ये तमाम वो चीजें हैं, आरक्षण का मुद्दा है, ये तमाम वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान जिनके खिलाफ यहाँ पर बोलते हुए नजर आए हैं, एनडीए के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोलते हुए नजर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर साफ तौर पर इन चीजों को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। उससे कहीं ना कहीं अब ये जाहिर होता है कि अगर बिहार की राजनीति में एनडीए के खेमे से अगर कोई यहाँ पर बगावत कर सकता है तो वो चिराग पासवान है, क्योंकि चिराग पासवान अपने मंत्री पद से खुश नहीं हैं। उनको कोई बड़ा यहाँ पर मंत्रालय चाहिए था, जो कि एनडीए की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं दिया। उससे कहीं ना कहीं नाखुश यहाँ पर चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आश्रुति यहाँ पर छोटा सा और आखिरी सवाल ये रहेगा, अगर प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान गठबंधन करते हैं तो क्या वाकई यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों का खेल बखूबी यहाँ पर बिगाड़ने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, चिराग पासवान पर दाव चलना यानी सीधे तौर पर एनडीए में सेंधमारी करना, एनडीए के एक ऐसे मंत्री पर दाव चलना जो मंत्री एनडीए में तो बहुमत साबित कर ही रहा है, एनडीए में तो कहीं ना कहीं एक आंकड़ा पार करवा ही रहा है, एनडीए को सहयोग दे ही रहा है। लेकिन आप सीधा अगर आप चिराग पासवान पर निशाना साधेंगे तो आप प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधेंगे, क्योंकि पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान कहलाते हैं, ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए। चिराग पासवान की अहम भूमिका भी रही है, और उसी भूमिका पर अगर पीके यानी प्रशांत किशोर निशाना साधते हैं, सेंधमारी करते हैं, तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर को एक भली बुरी रणनीति बनानी पड़ेगी, जिस रणनीति के तहत चिराग पासवान पर दांव चलने के लिए उन्हें सोचना पड़ेगा। और वो सोचने के लिए कैसी रणनीति बनाना, बिहार में साफ तौर पर सेंधमारी करना, मुझे लगता है एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो ऐसे में प्रशांत किशोर क्या वाकई चिराग पासवान को अपने खेमे में करते हुए नजर आएंगे और गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? क्या मुस्लिम कार्ड जिस तरीके से प्रशांत किशोर खेलते हुए नजर आए हैं कि 40% यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार वो उतारते हुए नजर आएंगे बिहार की राजनीति में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में, तो क्या वाकई मुस्लिम कार्ड खेलना प्रशांत किशोर के लिए कारगर साबित होगा? और पहली बार जिस तरह से सियासी रण में एक पार्टी के रूप में कूदते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या उनका सियासी रण में कूदना यहाँ पर उनके लिए फायदेमंद साबित होगा? और किस तरह से यहाँ पर इंडिया और एनडीए गठबंधन को झटका देने में प्रशांत किशोर कामयाब होते हुए नजर आएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। तमाम सवालों के जवाब आने वाले समय में निकलते हुए नजर आएंगे और हम इस पर नजर अपनी बनाए हुए हैं और ऐसे में आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।